ये BCA प्रोग्राम का हमारा जो प्रोग्राम कोड है वो है BCS 012, ठीक है। उसके हम टॉपिक पर आएंगे मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसमें हम समझते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है। सो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या बता रखा है, इट इज़ अ मैथमेटिकल टेक्निक विच इज़ यूज टू प्रूव अ स्टेटमेंट। एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि आप कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हो, चाहे वो हमारा फॉर्मूला हो या कोई भी थ्योरम हो, जो कि ट्रू होती है हर नेचुरल नंबर्स के लिए। अब समझते हैं हम स्टेटमेंट, जो यहाँ पर वर्ड बोला गया स्टेटमेंट किसके लिए बोला गया। स्टेटमेंट जो कोई भी चीज़ जो कि यूनिवर्सल ट्रू है। सपोज मेरे पास एक फॉर्मूला है a+b का होल स्क्वायर, जो कि आपने पहले पढ़ चुके हैं। तो हमें पता है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो अगर हमें इसको प्रूफ करना होगा तो हम इसको किसकी हेल्प से कर सकते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से कर सकते हैं। सो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों 2 स्टेप्स होते हैं, स्टेटमेंट को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। सो फर्स्ट आपके पास आता है दैट इज़ बेस स्टेप। बेस स्टेप मतलब हमें स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है कि वो ट्रू है इनिशियल वैल्यू के लिए। इनिशियल वैल्यू मीन्स 1 के लिए। हमेशा पहले हम 1 के लिए पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो 1 के लिए पुट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस स्टेप। सेकेंड स्टेप आता है आपका इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप जो है वो आपको क्या प्रूव करता है कि अगर स्टेटमेंट जो है वो nth आइट्रेशन के लिए ट्रू है, मतलब किसी भी नंबर n के लिए ट्रू है, तो वो n+1th आइट्रेशन के लिए भी हमारे पास ट्रू होगी। सो लेट अस अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल्स। सो सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास कौन से एग्जांपल है। एग्जांपल 1। सो ये आपके पास बताता है इफ़ Pn is the statement कि हमारे पास स्टेटमेंट है n³ + n is divisible by 3 so is the statement P3 ट्रू। क्या जो हमारी स्टेटमेंट है P3 वो क्या ट्रू होगी। एंड सिमिलरली इज़ द स्टेटमेंट P4 ट्रू। क्या जो हमारे पास स्टेटमेंट है P4 की वो क्या ट्रू होगी या नहीं। ओके, सो चेंज द कलर। ओके, सो हम समझते हैं क्या दे रखा है। हमारे पास Pn दे रखी है एक स्टेटमेंट जो कि है n³ + n, वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। और वो कह रहा है अगर हमारे पास ये स्टेटमेंट Pn दे रखा है तो क्या P3 ट्रू होगी, और P3 अगर ट्रू है तो क्या P4 भी ट्रू होगी। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। सो हमने Pn सबसे पहले हम लिखेंगे, Pn क्या आ रहा है n³ + n, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये हमारे पास एक स्टेटमेंट दे रखी है जो कि 3 से डिविजिबल है। अब हमें P3 निकालनी है, तो मैंने आपको बोला था P3 निकालनी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट n = 3। n जो है वो हम 3 पुट करेंगे। तो 3 पुट करेंगे तो हमारे पास जो P3 होगा वो क्या होगा, वैल्यूज़ पुट करनी है सिंबल 3 का क्यूब + 3। तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा आपके पास 27, 27 + 3 = 30। सो ये हमारे पास 30 पता है 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ आप क्या बोल सकते हैं कि P3 जो है वो डिविजिबल है 3 से, दैट मीन्स इट इज़ ट्रू। ओके, सो नेक्स्ट अब हम P4 के लिए पूछा था, तो सेम होगा आपके पास, पुट n = 4। 4 पुट करेंगे तो P4 निकालेंगे हम इसके अंदर। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या थी, n³। तो यहाँ पर n की जगह 4 पुट कर देंगे, 4 का क्यूब + 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 का क्यूब आपके पास कितना होता है 64, n + 4 = 8। तो आंसर हो जाएगा आपके पास 68। 68 हमें पता है कि 3 से तो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, P4 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। तो हमने क्या बता दिया, P3 तो जो है वो 3 से डिविजिबल है, लेकिन जो P4 है वो 3 से डिविजिबल नहीं। ओके ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2। अब हमें ये जो भी सॉल्व करना है वो क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, यूज़
द प्रिंसिपल of mathematical induction to prove that 2 plus 4 plus 6 plus on तक 2n इज इक्वल टू n इंटू में n प्लस 1। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है, फॉर ईच, हर एक नेचुरल नंबर के लिए हमें ये प्रूव करना है। तो इसको देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट करेंगे, जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास Pn है। लेट द स्टेटमेंट Pn बी 2 plus 4 plus 6 प्लस ऑन आपके पास ये 2n हो गया, दैट इज़ n इंटू में n प्लस 1। सो आपको बताया था इसको सॉल्व करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो कौन सा होता है आपके पास, बेस स्टेप, जिसमें हमें n 1 पुट करना होता है। सो बेस स्टेप को हम करते हैं पुट n इक्वल टू 1, n जो है वो 1 पुट करेंगे इन गिवन स्टेटमेंट। ये आपके पास स्टेटमेंट दे रखी है Pn, इसमें हम n पुट करेंगे। ओके, सो इसके अंदर भी हम देखेंगे, ये तो सारी आप देखोगे डिजिट्स है, तो हमें किस में करना है, n की टर्म्स में करना है। तो लेफ्ट साइड में आपके पास ये दिख रहा है, राइट साइड में ये दिख रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इसमें 1 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है 2n, n की जगह हमें 1 पुट करना है। सो 2 इंटू 1 दैट इज़ 2। सेम राइट हैंड साइड में पुट करोगे, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है n इंटू में n प्लस 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 दैट इज़ 2, हो जाएगा 1 इंटू 2 दैट इज़ 2। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो आपका दोनों सेम आया है। तो हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो P1 इज़ ट्रू। सो हमने ये तो बता दिया कि P1 जो है वो हमारे पास ट्रू है। तो नेक्स्ट आता है आपके पास इंडक्टिव स्टेप। अब क्या एज्यूम करेंगे कि हमारा जो Pk है वो ट्रू होगा। लेट अस एज्यूम दैट Pk इज़ ट्रू। P1 तो ट्रू हो गया, अब हम लेट कर रहे हैं कि हमारे पास Pk जो है वो ट्रू है। अगर Pk ट्रू है तो इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, Pn में हम सेम कर रहे हैं, जैसे हमने Pn दे रखी थी तो n के बजाय हम k लिख देंगे बस। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस ऑन प्लस 2k इक्वल k इंटू में k प्लस 1। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हमने नेम कर दिया, इसको इक्वेशन 1 हो गई। अब हमें क्या करना है, Pk जब हमने k लेट कर लिया कि Pk ट्रू है, तो हम जो है शो करना है कि Pk प्लस 1 भी ट्रू होगी। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, नाउ शो दैट Pk प्लस 1 इज़ ट्रू बाय एडिंग k प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ अबव स्टेटमेंट। क्या बोल सकते हैं, ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में हम कैसे बोल सकते हैं, दोनों साइड k प्लस 1 को ऐड कर दूँ तो हमें उससे प्रूव करना है कि Pk प्लस 1 जो है वो आपके पास ट्रू है। तो इस इक्वेशन में हम k प्लस 1 ऐड करते हैं दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस ऑन तक 2k प्लस, अब k की बजाय हमें k प्लस 1 पुट करना है, तो 2 ऑफ k प्लस 1 इक्वल, अब अगर आप इसकी पहली वाली टर्म में देखोगे तो यहाँ पर क्या था, k ऑफ k प्लस 1 था, k की बजाय हमें k प्लस 1 पुट करना है, तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, k प्लस 1। ठीक है, और जब हम इसमें भी k की बजाय k प्लस 1 करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा इधर k प्लस 2। ओके, तो ये हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर
2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 से हम लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हमारे पास टर्म है वो ले लेते हैं। तो अगर हम इसको लेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, 2 + 4 + 6 प्लस 2k + 2 of k + 1। क्लियर। जब हम इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये, अगर हम इसको कह रहे हैं, ठीक है, तो अब अगर इक्वेशन नंबर 1 अगर हम देखते हैं तो आपको पता है ये पूरी टर्म जो है वो सेम है, ये टर्म और ये टर्म जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इसकी वजह हम क्या पुट कर सकते हैं क्वेश्चन 1 की हद से, k of k + 1। तो हमने यहाँ पे लिख दिया k of k + 1। ओके, और नेक्स्ट आगे क्या दे रखा है, +2 of k + 1। क्लियर। तब इसको बोल सकते हैं k + 2 हमने एक तरफ लिख दिया एंड k + 1 हमने एक तरफ लिख दिया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड भी थी, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो हमने पी के हमने लेट कर लिया कि वो ट्रू था, और k + 1 जो है वो हमने प्रूव करा है। कैसे, तो दोनों साइड जो है हमने k + 1 ऐड कर दिया बाय एडिंग k + 1 ऑन दोनों साइड। सो हम इससे क्या बोल सकते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all natural number and belongs to all natural number। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो आपको इसमें सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले हमें बेस स्टेप निकालना है, P1 निकालना है। P1 जो है वो आपका ट्रू आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होता है, Pk निकालना होता है। लेट करते हैं कि Pk ट्रू है, तो Pk अगर हम लेट कर रहे हैं कि ये हमारे पास सही होगा, ठीक है, तो अब इसमें P of k + 1 निकालना होता है। कैसे करेंगे, बाय एडिंग k + 1 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हमने k + 1 पुट करा। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 आई थी उसकी वैल्यूज़ जो है राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ जो है वो हमने पुट करी। ठीक है, उनको मैच करवाया कि ये वाली इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली वैल्यू +2k तक, और इक्वेशन नंबर 2 के बाद जो सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें ये सेम थी, तो हमने इसकी जगह क्या बोल दिया था, k of k + 1 आ गया। नेक्स्ट हमने उतार दिया 2 of k + 1। जब हमने इसको सॉल्व करा तो आपने देखा कि जो इक्वेशन नंबर 2 था उसके राइट हैंड साइड के जो सेम वैल्यू वो हमारी लास्ट में फाइनल आ चुकी थी। तो हम क्या बोल सकते थे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये हमारी इक्वल है। तो हम इसकी हेल्प से बोल सकते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। जितने भी n होंगे वो सारे नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में हम उसके और